फर्स्ट पैराग्राफ पे। अभी फर्स्ट पैराग्राफ या जो आपका मेन कंटेंट है कवर लेटर का, ये डिफर कर सकता है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। देखो टेक्निकली सारे पोस्ट के लिए बात करना या एग्जाम्पल देना या टेम्पलेट देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं जो अभी कुछ गिने चुने एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें से आपको कुछ सीखना होगा और उसमें से जो कुछ अच्छे सेंटेंस फ्रेमिंग है वो सिलेक्ट करके आप किसी भी पोस्ट के लिए अपना एक कवर लेटर का कंटेंट बना सकते हो। तो उसमें कोई बड़ा स्किल नहीं है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूं। तो पहले जो एग्जाम्पल है इनिशियली मैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है उनके लिए दे रहा हूं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ साल का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का, 5 साल का, और अगर आप कवर लेटर भेज रहे हो तो आपका कवर लेटर का जो मेन कंटेंट है, जो पैराग्राफ है, वो क्या रहेगा। तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। डियर सर ऑब्लिक मैम जो भी है, या फिर डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट in the opening for team leader sales at XYZ Services Limited. My educational qualification and my 5 years experience and skills in the field of sales enable me to apply for the same. तो इन शॉर्ट 3 लाइन का ये कंटेंट है, लेकिन ये कंटेंट बहुत जरूरी है जिससे एक इनिशियल इंप्रेशन क्रिएट होता है कि आप इसमें आप क्या बता रहे हो। देखो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास स्किल्स है और आपने रेफरेंस दिया है कि आपके पास ओपनिंग जो है उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूं। तो फिलहाल यहाँ पर ये ओपनिंग के बारे में आपको फ्रेंड से पता चला हो सकता है, किसी रेफरेंस से पता चला हो सकता है, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी पता चला हो सकता है। तो ये इस तरीके से भी आप जो इनिशियल कंटेंट है बना सकते हो। इसके अलावा चलो फॉर अ चेंज थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। तो दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसे हो सकता है, डियर सर मैम, और जो भी डियर नाम है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में विथ रेफरेंस टू योर नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एसोसिएट इन टाइम्स क्लासिफाइड डेटेड 19 जून 2018, I would like to apply for the position in concern. My educational qualification and my 5 years experience in the field of sales enable me to apply for the same. ठीक है, और enable me to apply for the position in concern. देखो यहाँ पर फॉर अ चेंज ये आपने न्यूज़पेपर में अगर पढ़ा है तो उस न्यूज़पेपर का नाम और कौन से तारीख को आपने वो पढ़ा है, ये किसके लिए। देखो बहुत बार कंपनी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देती है, तो ये कंपनी के रेफरेंस के लिए भी उनको भी काम आ जाता है कि चलो यार इस बंदे ने कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, और यू शुड गिव दैट रेफरेंस कि आपने इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में इस पर्टिकुलर डेट को जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें आपने पढ़ा कि आपके पास रिक्वायरमेंट है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर दैट, और बाकी जो भी है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है और आपके पास 5 years एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है ना उनके पास ज़्यादा इशू नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जब 5 साल का एक्सपीरियंस लिखा होता है तो उनका वेटेज अलग होता है। ऑब्वियसली आपका मेल खोल के वो ज़रूर देखेंगे, आपका रिज्यूमे वो चेक करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल जिसमें वापस मैं जो वर्क एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है उसके लिए दे रहा हूँ, और इसके बाद में जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हो सकते हैं उनके लिए भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो चलो ये जो पोजीशन है, लेट्स अज्यूम कि ये पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का है। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, आप किसी कंपनी में अगर जाते हो, बड़े कंपनी में, तो जो जिससे पहली मुलाकात होती है ना, जो डेस्क पे आपका नाम, आपका पूरा डिटेल्स एंटर करवा के लेता है उनके रजिस्टर में और आपको कनेक्ट करा के देता है जिस किसी बंदे को आप मिलने आए हो वहां पर, तो वो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल होता है। तो उनको दिन भर बहुत सारे कॉल अटेंड करने होते हैं, मीटिंग्स अरेंज करनी होती है, मीटिंग के लिए हॉल अरेंज करना होता है, अलग अलग काम उनके प्रोफाइल में होते हैं। तो पहले उसे रिसेप्शनिस्ट कहा जाता था, नाउ डेज इट इज नॉट कॉल्ड एज रिसेप्शनिस्ट, इट इज कॉल्ड एज फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। तो चलो अगर आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और आपके पास कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो आपका जो एप्लीकेशन है या आपका जो कवर लेटर है वो किस तरीके से हो सकता है। सो डियर सर मैम, विथ रिस्पेक्ट टू योर रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो भी है वो, ऑन naukri.com, I would like to apply for the position in concern.
my educational qualification and my proven track record of success in administrative role in my current job enable me to apply for the same. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैंने सेंटेंस में चेंज लाया है कि along with my educational qualification, my proven track record of success in administrative role in my current job. यहाँ पर देखो वर्क एक्सपीरियंस का जो क्वांटिटी है ना वो मेंशन नहीं हुआ है. अगर आपके पास लेट्स से कुछ 6 महीने का ही एक्सपीरियंस है तो इस तरीके से आप लिख सकते हो और थोड़ा सेंटेंस फ्रेमिंग अलग है, थोड़ा इंप्रेसिव लग सकता है. एंड ऑब्वियसली दे विल surely check your resume and they mostly will call you for the interview also because आपका सेंटेंस फ्रेमिंग भी अच्छा है और थोड़ा अलग भी है. अभी आ जाते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप फ्रेशर हो और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास तो एक्सपीरियंस वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा आपके कंटेंट में. तो फिर आप क्या लिख सकते हो उस पे आ जाते हैं. दिस इज अगेन वन एग्जांपल कि आप